मिडिल ईस्ट में आप देखिए टेंशन अपने पीक पर है और इसी के बीच कुवैत से एक अजीब सी वार्निंग आती है। एक ऐसी चेतावनी जो न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे से जुड़ी है। सवाल यह है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। चलिए समझते हैं। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। कुवैत, जो कि इराक और सऊदी अरब के बीच बसा एक शांत और स्थिर देश माना जाता है, वो अचानक से अपने लोगों को एक न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए तैयार रहने को क्यों कह रहा है? क्या उन्हें कुछ ऐसी भनक लगी है जो हम सबको नहीं पता? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले इस इलाके के सबसे बड़े तनाव को समझना होगा। ये पूरी कहानी जुड़ी है अमेरिका, ईरान और इजराइल के उस बहुत ही उलझे हुए और खतरनाक रिश्ते से, जहां हर कोई अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। इस टेंशन की जड़ में दो ऐसी बातें हैं ना, जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। एक तरफ इजराइल मानता है कि ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है, और दूसरी तरफ है ईरान, जो किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां टकराव होना लगभग तय सा लगता है। अब इस बयान से ही अंदाजा लगा लीजिए कि खतरा कितना सीरियस है। इजराइल की प्रधानमंत्री ने यूएन में बाकायदा तस्वीरों के साथ ये दावा किया था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल बयान नहीं था, ये उस गहरी चिंता को दिखाता है जो सीधे सीधे मिलिट्री एक्शन को जन्म दे सकती है। तो सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? असल में कई घटनाओं ने मिलकर इस आग को हवा दी। कहानी शुरू हुई अमेरिका में पॉलिटिकल लॉबिंग से, फिर बड़े बड़े इकोनॉमिक सौदे हुए और आखिर में सीधे मिलिट्री हमले हुए। हर एक कदम ने टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया, और ये दिखाता है कि कैसे अंदरूनी राजनीति और इंटरनेशनल प्रेशर मिलकर एक विस्फोटक माहौल बना सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा आखिर आएगा कहाँ से? सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं, वो दो तरह के सिनारियों को लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंद हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, यहाँ खतरा सिर्फ ईरान के बॉम्ब बनाने का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि कोई और उसे रोकने के लिए हमला कर दे। सोचिए, अगर किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बम गिराया जाता है, तो भले ही वो न्यूक्लियर बम ना हो, वहाँ जो रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद है वो तो हवा में फैल जाएगा, और इसका नतीजा भी उतना ही भयानक होगा। और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, ये वो असली जगहें हैं जो इस पूरे झगड़े की जड़ में हैं। इजराइल और अमेरिका लगातार इन जगहों पर नजर बनाए हुए हैं। ईरान ने भी इन्हें बचाने के लिए जमीन में 80-80 फीट नीचे बनाया है, लेकिन एक कामयाब हमला पूरे रीजन के लिए तबाही ला सकता है। अच्छा, अब जरा जियोपॉलिटिक्स से हटकर साइंस की बात करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो असली खतरा है क्या? ये सिर्फ एक बड़े धमाके की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की बात है जो हवा और पानी के रास्ते फैलता है। असली खतरा तो ब्लास्ट के बाद शुरू होता है, रेडिएशन। ये जो अदृश्य कण होते हैं ना, ये जानलेवा होते हैं। ये शरीर के अंदर जाकर सेल्स को तबाह कर देते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं और बहुत ही दर्दनाक मौत हो सकती है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कुवैत इतना परेशान क्यों है। अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट पे कोई भी हादसा होता है, तो हवा का रुख उस रेडियो एक्टिव बादल को सीधा पड़ोसी देशों की तरफ ले जाएगा, और इसकी चपेट में करीब 6 से 8 देश आ सकते हैं। और शायद ये सबसे बड़ा खतरा है। सोचिए, ये जितने भी गल्फ देश हैं, कुवैत, कतर, यूएई, इन सब का पीने का पानी पर्शियन गल्फ पर ही तो डिपेंड करता है। अगर ये पानी रेडियो एक्टिव हो गया, तो ये सिर्फ एक हेल्थ इमरजेंसी नहीं होगी, बल्कि उनके वजूद का संकट बन जाएगा। तो जब खतरा इतना बड़ा है, तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? सरकारें सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही हैं, बल्कि वो एक्टिवली मेडिकल इलाज भी ढूंढ रही हैं। मिडिल ईस्ट में अचानक से इन दो दवाइयों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। एक है प्रशन ब्लू, जो शरीर के अंदर चले गए रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को बाहर निकालती है, और दूसरी है पोटेशियम आयोडाइड, जो थायराइड ग्लैंड को बचाती है। ये दवाइयाँ कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन इनकी बढ़ती मांग ये जरूर दिखाती है कि खतरे को कितना गंभीर माना जा रहा है। और यहीं से हम वापस उसी कुवैत की वार्निंग पर आ जाते हैं। ये वही सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो वहाँ के लोगों को दिए जा रहे हैं। खिड़की दरवाजे बंद कर लो, घर के अंदर रहो, और अगर बाहर फंस जाओ तो जमीन पर लेट जाओ। ये उपाय दिखाते हैं कि सरकारें बुरे से बुरे हालात के लिए तैयारी कर रही हैं। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या समझे? क्या हमें सच में एक न्यूक्लियर तबाही के मुहाने पर खड़े होने की चिंता करनी चाहिए? चलिए सिचुएशन को ठीक से समझते हैं।
देखिए, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट के समय में हर बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार रहना उनकी जिम्मेदारी है। ये एक तरह से कंफर्म करता है कि सरकारी लेवल पर जो ये तैयारियां चल रही हैं वो बिना वजह नहीं हैं। तो भले ही न्यूक्लियर घटना होने के चांस कम हो, लेकिन असली कहानी तो इन तैयारियों में छिपी है। ये बात कि देश इसके लिए दवाइयां जमा कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ये दिखाता है कि खतरे को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब सरकारें इस तरह की खतरनाक सिचुएशन के लिए तैयारी करती हैं, तो क्या वो सिर्फ एक सावधानी बरत रही हैं, या फिर हमें एक ऐसी सच्चाई के लिए तैयार कर रही हैं जो शायद आने ही वाली है? इसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।